जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लिबर्टी जीके में। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों भारत की नदियों के संबंधित क्वेश्चन रहा है, काफ़ी परीक्षा में पूछे गए, इसलिए ध्यान से पढ़ेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सवाल फर्स्ट है, हिमालय पार की नदियाँ कौन सी है? हिमालय पार की नदियाँ दोस्तों ब्रह्मपुत्र, सिंधु एवं सतलज। दोस्तों ये तीन नदियाँ हिमालय पार की नदियाँ हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल 2 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? लंबाई का दोस्तों, नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम रचा गया है, तो वह है दोस्तों ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी एवं नर्मदा। दोस्तों लंबाई के सही अवरोही क्रम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 3 नंबर के लिए, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? बृहत्तम नदी पूछिए दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा गंगा नदी, ऑप्शन डी। गंगा बृहत्तम नदी है भारत की, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 4 नंबर के लिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए। बांग्लादेश में दोस्तों गंगा को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर के लिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा दोस्तों मेघना के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन सी मेघना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर के लिए, भारत की सबसे अधिक नवगम्य नदियाँ है? दोस्तों नवगम्य नदियाँ कौन से है? 2 नदियाँ है नवगम्य, वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नवगम्य 2 नदियाँ है दोस्तों भारत की सबसे अधिक। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर के लिए, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? सबसे लंबा सड़क सेतु दोस्तों भारत में गंगा नदी पर है, ऑप्शन डी गंगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है, ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर के लिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है उत्तराखंड तथा तिब्बत में, ऑप्शन सी इसका डी इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड तथा तिब्बत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान है। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? दोस्तों भारत में नहीं है उद्गम, वो नदी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर होगा। 11 नंबर सवाल, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगोपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? दोस्तों सांगोपो नदी तिब्बत से बहने वाली है, वो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर के लिए, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदी की लंबाई उतनी है दोस्तों 2900, ऑप्शन बी 2900 दोस्तों सिंधु नदी एवं ब्रह्मपुत्र की लंबाई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 13 नंबर के लिए, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? मानसरोवर झील के पास दोस्तों तिब्बत में सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यानी कि दोस्तों इन तीनों नदी का मानसरोवर झील के पास दोस्तों उद्गम स्रोत है तिब्बत में, ऑप्शन डी इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों मांजुली द्वीप का दोस्तों नदी द्वीप का निर्माण करने वाली नदी है, वो है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण से
उत्तर की ओर प्रवाहित होती है दोस्तों, वो नदी है बेतवा। ऑप्शन डी बेतवा दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक दोस्तों कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन बी कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक से नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे के नाम से जानी जाती है? हिमालय की परे की नदी है दोस्तों, वो है सतलज। ऑप्शन सी सतलज नदी हिमालय से परे की नदी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक विनाशक नदी कहलाती है? विनाशक नदी दोस्तों कोसी नदी को कहते हैं। ऑप्शन सी कोसी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बंगाल का शोक कहलाती है दोस्तों दामोदर नदी। ऑप्शन डी दामोदर बंगाल का शोक कहलाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है? अमरकंटक पठार से बहती निकलती है दोस्तों परंतु अलग अलग दिशा में बहती है, वे नदियां है दोस्तों नर्मदा एवं बेतवा। ऑप्शन डी नर्मदा और बेतवा अमरकंटक पठार से निकलती है और परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा सहायक नदी है दोस्तों नर्मदा की। ऑप्शन ए नर्मदा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? अरुण नदी के नाम से प्रारंभ में जानी जाती है, वह नदी है दोस्तों कोसी नदी। ऑप्शन बी कोसी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक कहा जाता है दोस्तों, वह नदी है महानदी। ऑप्शन ए महानदी को दोस्तों उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगला सवाल, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। जनापाव दोस्तों पहाड़ी स्रोत है इंदौर के समीप चंबल नदी का। ऑप्शन बी चंबल नदी का दोस्तों पहाड़ी स्रोत है जनापाव, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 25 नंबर के लिए, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है दोस्तों, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है लूनी नदी। ऑप्शन बी लूनी नदी दोस्तों लवन नदी के नाम से जानी जाती है भारत की। नेक्स्ट सवाल, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है, वह नदी है दोस्तों नर्मदा। ऑप्शन ए नर्मदा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंधमुख का निर्माण करती है? ज्वारंधमुख का निर्माण करती है, वह नदी है दोस्तों नर्मदा। ऑप्शन सी नर्मदा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती है दोस्तों, वह नदी है गोदावरी। ऑप्शन है गोदावरी अमरकंटक पठार से निकलती है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? दोस्तों डेल्टा नहीं बनाती है, वह नदी है तापी। ऑप्शन डी तापी नदी दोस्तों डेल्टा नहीं बनाती है, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।